एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू सब्जेक्ट जो रहेगा डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो गाइज इसके लिए हमें काफ़ी टाइम से कमेंट्स से आ रही थी कि सर इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो वीडियो रहने वाला है यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। मीन्स यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन में हमें पता चल जाता है उस सब्जेक्ट के अंदर किस टाइप का मटेरियल हमें स्टडी करना है एंड कितना हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो आज रहने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। चलिए इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस आपका जो इस सब्जेक्ट का नाम है, चलिए पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। तो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो आपका जो सब्जेक्ट एक तरह से कंबाइंड है। अब किस किस चीज़ से कंबाइंड है? फर्स्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, सेकंड जो क्लिनिकल फार्मेसी हैं, यानी हम इनकी यहाँ पे कंबाइंड स्टडी करेंगे। लेकिन इसकी कंबाइंड स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए हॉस्पिटल्स क्या होते हैं और क्लिनिकल फार्मेसी यहाँ पे क्या होती है। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज हॉस्पिटल। तो गाइज आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल क्या होता है। देखिए हॉस्पिटल जिसको हिंदी में अस्पताल कहते हैं, एक ऐसी जगह होती है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो जाते हैं और उनकी डिसीज़ को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी एक अच्छी हेल्थ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हाई और लो लेवल पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, साथ में सर्जरीज वगैरह, ये सभी के वर्क कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। और इससे अलग भी काफ़ी सारे वर्क यहाँ पे किए जाते हैं, जो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। हॉस्पिटल इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हॉस्पिटल जो होता है एक तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, कह सकते हैं। उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि कोई न्यू बंदा चला जाए तो उसको तो डिपार्टमेंट ढूंढना ही वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। यानी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है तो हर चीज़ के डिपार्टमेंट वहाँ पे बटे हुए होते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट ये है, फार्मेसी डिपार्टमेंट ये है, ओपीडी इधर है, आईपीडी इधर है, ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं वो इधर है। यानी कह सकते हैं सभी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ ऑफ टू इंडिविजुअल्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल स्पेसिफिक इक्विपमेंट in the presence of trained staff well educated in the problems of modern science। सीधा सीधा इसको हम समझें तो देखिए एक तरह से जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी एज ए इंस्टीट्यूट की तरह ही वहाँ पे वर्क करते हैं। वो हमें क्या स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं ये हमें एक अच्छी हेल्थ यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए हेल्थ के साथ साथ में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट वगैरह या अगर अप्रेंटिस होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हॉस्पिटल्स में होती है, तो वहाँ पे वो नॉलेज भी प्रोवाइड एक तरह से कराते हैं। देख लेते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड स्टाफ वेल एजुकेटेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर जब ट्रीटमेंट होता है किसी भी पेशेंट का, तो क्या होते हैं स्पेसिफिक इक्विपमेंट। यानी क्या होता है जैसी उसको बंदे को प्रॉब्लम्स होती है, जैसा ऑपरेशन होता है उसके लिए उसी टाइप के क्या होते हैं इक्विपमेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। साथ में देखा जाए तो ये किसके थ्रू यहाँ पे किए जाते हैं, तो देखिए एक तो होते हैं MBBS, MD, BMS, BOMS, यानी कह सकते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं उसी हिसाब से ऑपरेशंस किए जाते हैं। भाई कोई क्या है कार्डियोलॉजिस्ट है तो हार्ट का ऑपरेशन करता है, कोई मान लीजिए क्या है स्किन स्पेशलिस्ट है तो उसका करता है। कह सकते हैं यहाँ पे क्या होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके थ्रू ये इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और ऑपरेशंस वगैरह हमारे किए जाते हैं। जो हमारा स्टाफ यहाँ पे होता है सब वो ट्रेंड होता है, एजुकेटेड होता है। और जो यहाँ पे फिलहाल मॉडर्न मेडिकल साइंस कह सकते हैं जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी वो यहाँ पे एक तरह से तैयार होते हैं। तो ये क्या था हमारा हॉस्पिटल था। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। फॉर अचीविंग द गोल ऑफ मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम डिसीज पेन फीवर। और देखिए क्या होते हैं एक तरह से यहाँ पे जो पेशेंट्स आता है उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं एक तरह से अचीव करते हैं। अब क्या अचीव करते हैं? गोल ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये क्या करते हैं पेशेंट को एक गुड हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होने आता है तो ऐसा नहीं है वो मज़े में आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ डिसीज़ कुछ ना कुछ बीमारी यानी सीरियस भी होते हैं और कम सीरियस भी होते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है भाई उसको कैंसर है या मान लीजिए कुछ और डिसीज़ है, उसको फीवर है, पेन हो रहा है, यानी बहुत ही टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस टाइम वो उससे सफरिंग कर रहा है, उससे गुजर रहा है। जब वो आता है देन जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बाद जब हॉस्पिटल से जाता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी अच्छी हेल्थ लेके स्वस्थ होके फिर वो वहाँ से जाता है। तो एक तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं उनका गोल होता है जिसको अचीव करते हैं कि भाई पेशेंट है इसको यहाँ पर ट्रीट करना है, यानी वो अपने हाथ से कोई भी केस जाने नहीं देते। और कुछ केस हमारे ऐसे होते हैं जो लो लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनको हाई हॉस्पिटल में भेजा जाता है। देन उनके वहाँ पे एक तरह से कहते हैं ना भाई उनकी नॉलेज से बाहर होता है तो वो उसको और हाई लेवल के हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं
व्हाट इज़ फार्मेसी। तो अब हमें समझना होगा हमारी जो फार्मेसी होती है ये हमारी क्या होती है। तो वैसे तो आप सभी फार्मेसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप फार्मेसी फिलहाल कर रहे हैं, और जो लास्ट ईयर आपका था डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। द टर्म फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। जो फार्मेसी है इस वर्ड को एक तरह से डिराइव्ड लिया गया है, कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, जो हमारा फार्माकोन है, जिसका मीन्स यहाँ पे होता है मेडिकेशंस एंड ड्रग। यानी जो हमारा फार्मेसी वर्ड है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है मेडिसिन, जिसको ड्रग दवाइयाँ हम कह सकते हैं। तो इस नाम से थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा, यानी जो फार्मेसी है उसके अंदर टोटली हम ड्रग की ही स्टडी एक तरह से करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्मेसी जो होती है यहाँ पे ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो हमारी फार्मेसी है इसके अंदर हम मेडिकेशंस की स्टडी कर रहे हैं, जैसे उसकी डिस्पेंसिंग करना, कंपाउंडिंग करना, लेबलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना, तो ये सब वर्क हमारा है। और ये जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसके अंदर हम काय की स्टडी करते हैं, सारी जो साल्ट ड्रग्स होती हैं उन्हीं की यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। तो देखिए फार्मेसी के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं न्यू ड्रग का, कहाँ से, जैसे हमारी नेचुरल सोर्सेज होती हैं, प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, उनकी कंपाउंडिंग करते हैं, उनकी डिस्पेंसिंग करते हैं। तो ये सब वर्क कहाँ पे होता है, फार्मेसी के अंदर यहाँ पे हम करते हैं। इन सच एज ए वे, सो एज ए टू मेक द मेडिकेशन सुटेबल फॉर इजी इफेक्टिव, और यहाँ पे पोलेटेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, सच है जैसे एक वे होता है। तो फार्मेसी क्या है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिकेशंस को बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, पहले तो पीछे से बन कर, लेकिन हम उनको सुटेबल बनाते हैं। यानी सुटेबल हम उसको क्यों बनाते हैं, जिससे जो पेशेंट है वो इजीली उसको यूज़ कर सके, इफेक्टिव उसके लिए हो सके, और उसकी जो डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सके। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो जैसे मान लीजिए आपने टेबलेट बनाई, टेबलेट के ऊपर आपने कोटिंग कर दी, शुगर की कोटिंग आपने की, पेशेंट को खाते टाइम उसको थोड़ी मीठी लगी, मतलब कड़वी नहीं लगी, वो इजी हो गया। ओल्ड पर्सन होते हैं जिनके भाई दांत वगैरह क्या होते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो उनके लिए आपने सिरप बना दिए। जो बच्चे होते हैं उसके लिए आपने ड्रॉप और सिरप बना दिए। तो क्या होता है, मतलब बहुत ही टाइप की आसान जो कर देते हैं एक तरह से पेशेंट के लिए, जिससे ईजिली वो उसको एडमिनिस्ट्रेट खा भी सके और उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पे हो सके। या सीधा सीधा आप कह सकते हैं फार्मेसी जैसे हमारे रिटेल मेडिकल स्टोर होते हैं सभी हमारे, तो ये भी क्या होते हैं एक तरह से फार्मेसी। गाइस आई थिंक आपको दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा हॉस्पिटल्स क्या होते हैं और फार्मेसी हमारी क्या होती हैं। अब दोनों पॉइंट हमारे क्लियर है, इसलिए हम इसको कंबाइंड यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो है इसको हम कंबाइंड अब स्टडी कर सकते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं तो उसका जो बेस है वो आपका क्लियर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है। जैसे कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, उसके डिपार्टमेंट वगैरह सब, जो कमेटीज़ वगैरह होती हैं। जो फार्मेसी होती है वो हमारी क्या होती है, उसकी कमेटीज़ एक तरह से कह सकते हैं, किस तरह से वो चलाई जाती है, क्या वर्क उसके अंदर किए जाते हैं, यही सारा मटेरियल इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की यहाँ पे डेफिनेशन। चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इन दी हॉस्पिटल। सीधा हम समझते हैं जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ये एक क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, कहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ हो या आप खुद बीमार हुए हो, आप हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने गए हो, जो डॉक्टर्स होते हैं जैसे MBBS MD BMS जो भी वहाँ पे होते हैं, वो क्या करते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको जो दवाइयाँ मेडिकेशंस होती हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे और आपको वो दे देते हैं। उनको आप कहाँ से जाकर लाते हैं, जो फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो जो फार्मेसी होती है जिस पर साथ दवाइयाँ लाती हैं वही क्या होती है, हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी वहाँ पे होती है। तो उसी की यहाँ पे फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं। यानी क्या होता है कि डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ से एक तरह से मेडिकेशन हम लेते हैं। और भी हमारे वर्क यहाँ पे होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं वेयर इन, जहाँ पर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इज डन अंडर ए कंट्रोल ऑफ ए लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। सीधा सीधा हम कह सकते हैं आपने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गया, आप फार्मेसी पे गए, वहाँ पे क्या होता है, प्रोक्योरमेंट की जाती है ड्रग की, स्टोरेज की जाती है वहाँ पे जिस रख रखाव वगैरह, कंपाउंडिंग वहाँ पे की जाती है, जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं पेशेंट भी वहाँ पे किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप सोच रहे होंगे कैसे किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो एक तरह से क्या है, जो लीगली एक तरह से क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं जो फार्मेसी पे वहाँ पे होते हैं, जो उसको एक तरह से चलाते हैं, वो यहाँ पे क्वालिफाइड है और वो क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसके बेस पे करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके बेस पे, यानी जो उसमें लिखा हुआ होता है उसके बेस पे करते हैं और वहाँ पे वो लीगली होती हैं। इसलिए वहाँ पे एक तरह से कहते हैं ना, कभी जो एक तरह से भाई फार्मासिस्ट है लेकिन क्या है, मतलब
झोला छाप है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो इस टाइप के आपको हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में वो बंदे यानी हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एक तरह से उनके कह सकते हैं जो स्टाफ होता है, जब वो न्यू स्टाफ वहाँ पे रखता है तो क्या करता है, उसको क्वालिफिकेशन के साथ ही वहाँ पे वो रखता है। तो आप बहुत ही अच्छे समझे होंगे, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसी को हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। उसका काम होता है जो पेशेंट होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन देकर, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स ने दिया है उसको प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उनको दवाइयाँ देना, यही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पे फार्मेसी का वर्क होता है। अब थोड़ा सा चलिए इसको फ्लो चार्ट के बेस से हम समझते हैं। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्लो चार्ट होते हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप एग्जाम में ज़रूरी बना के आएँ। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, यानी पहले क्या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ये क्या है हमारा, मान लीजिए एक मतलब हॉस्पिटल्स है, उसका जो मेन बीच में मतलब एक तरह से हमारा ये डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। अब देखिए जो हमारी फार्मेसी है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सबसे स्पेशल यहाँ पे होता है, और इसका कनेक्शन किसके साथ रहता है, जितने भी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट होते हैं ऑलमोस्ट सभी के साथ यहाँ पे रहता है। जैसे कि देख लेते हैं हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ, तो जो नर्सिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स का, जो नर्स होती हैं वो क्या करती है, पेशेंट्स को दवाई वगैरह देती है, उनको मतलब पूरा ट्रीट एक तरह से ड्रिप वगैरह उन्हीं का वर्क होता है। ये सब वर्क यहाँ पे मतलब एक तरह से सामान ही कहाँ से आता है, दवाइयाँ वगैरह, ये मेडिकेशन जो है ये हमारी आती है हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है उससे। तो एक तरह से कह सकते हैं रिवर्सिबल यहाँ पे होता है, ये आती भी है और यहाँ पे जाती भी है यहाँ से। तो हो गया हॉस्पिटल क्लिनिकल स्टाफ, तो ये स्टाफ भी एक तरह से क्या होता है, इनका आना जाना यहाँ से लगा रहता है। साथ ही में जो पेशेंट होते हैं ये तो भी यहाँ पे मेडिकेशन लेके जाते ही हैं। साथ ही में क्या होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन होता है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल कमेटीज़ होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उन्हें कैसे चलाना है, उसको क्या यहाँ से चेंजेस करने हैं, सब यहाँ पे होता है। साथ ही भी डाली हुई है हॉस्पिटल फार्मेसी कनेक्शन, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है इसका कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे कनेक्शंस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो आपको लेक्चर्स यहाँ पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो गाइस वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।